दीपावली को श्री राम जी से जोड़कर देखते हैं, लेकिन दीपावली उससे पूर्व भी होती थी। वेदों में भी इसका जिक्र है। दीपावली फसल काटने का दिवस माना जाता है। कार्तिक की अमावस्या फसल काटने का दिवस है और उसके बाद खुशी फैल जाती है सब और फिर आते हैं प्रभु श्री राम जब वो अयोध्या वापस लौटते हैं। यद्यपि इसमें अगर हम उनकी पूरी सारणी को देखें तो लगता नहीं कि वह दीपावली के दिन, यानी जिस रूप में आज हम दीपावली नरक चतुर्दशी के बाद जो दीपावली अमावस्या के दिन मनाते हैं, इस दिन श्री राम आए होंगे, क्योंकि श्री राम जिस दिन गए हैं वहां से अगर हम समय जोड़ते हैं तो ये समय नहीं आता है। लेकिन उसके लिए मैंने 14 एपिसोड्स की एक सीरीज बनाई थी, मेरे राम, इसी YouTube पर है, वो जरूर देखिएगा। उसमें भगवान श्री राम से संबंधित बहुत अद्भुत जानकारी आपको मिलेंगी। कहते हैं श्री राम जी आए हैं और उसके लिए दीपकों की लाइन लगी है, इसलिए उसका नाम दीपावली हो गया। इसके साथ साथ प्रभु श्री राम के साथ साथ यह और भी बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ त्योहार है। क्या क्या इससे जुड़ा हुआ है, जरा सुनिए। इसी दिन भगवान विष्णु ने अवतार लिया है नरसिंह रूप में और अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया है। इसी दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा नियुक्त किया था। इसी दिन जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का निर्वाण दिवस भी मनाया जाता है। इसी दिन 1577 में हमारे स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था, इसलिए ये सिखों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। इसी दिन 1619 में गुरु हरगोविंद सिंह जी को जेल से मुक्ति मिली थी, इसलिए भी लोगों ने दीपक जलाकर इस पर्व को मनाया था, या उन्होंने दीपक जलाया था, वो उस दिन यही पर्व था। बंगाल में इस दिन मां काली की विशेष पूजा की जाती है। इसी दिन महान सम्राट विक्रमादित्य का राज्याभिषेक हुआ था। इसी दिन महर्षि दयानंद चिर निद्रा में चले गए थे। इसी दिन पांडवों का वनवास पूर्ण हुआ था। इसी दिन मां शक्ति को भगवान शिव का आधा शरीर प्राप्त हुआ था और उसके बाद वो कहलाए थे अर्धनारीश्वर। इस दिन इसीलिए बहुत रोशनी की जाती है। ये रोशनी भीतर की रोशनी को भी, भीतर के प्रकाश को भी जहां इंगित करती है, वहीं यह उस काली अमावस्या में धरा के किसी कोने में भी अंधेरा ना रह जाए, उसको भी यह आलोकित करने का पर्व है। उसको भी यह इंगित करता है ये पर्व कि वहां कहीं भी अब इस धरा पर न भीतर न बाहर अंधेरा रहे। और इसीलिए ये दीपावली हमें आदेश देती है, भगवान का ये आदेश है कि हम हर एक परिवार, कम से कम एक परिवार के पेट में अन्न, होठों पे मुस्कुराहट और घर में दीप जरूर प्रज्वलित करा दें। देखिए, भारत का कोई भी पर्व तब तक पूर्ण नहीं है जब तक हम दूसरों को आनंद ना दे सकें। जब हम दूसरों को आनंद दे सकते हैं, उसके बाद ही हम स्वतः आनंद में हो सकते हैं। यह है भारत के धर्म का समाजवाद। दीपावली पर रात के समय में की गई जप और साधना या सिद्ध किए गए यंत्र मंत्र ये महत्वपूर्ण फल देने वाले होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा तंत्र के विशेषज्ञ या मंत्र के विशेषज्ञ या मंत्र शक्ति जागृत करने वाले लोग, सिद्धि प्राप्त